ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो बिटकॉइन मामला है, जिसकी कल बड़ी गूंज सुनाई पड़ी थी, उसको लेकर क्या राजनीतिक उबाल, सियासी उफान आ चुका है बिटकॉइन मामले पर। तो विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच जो पॉलिटिकल फंडिंग है, उसमें डिजिटल करेंसी की चर्चा एक नई बहस को जन्म दे रही है। बिटकॉइन के बदले कैश लेने और इसका उपयोग चुनाव में करने के आरोप लगे हैं। और यह आरोप एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुळे और कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले पर बिटकॉइन के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया है। और यह आरोप किसी अहरे गहरे ने नहीं, महाराष्ट्र के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने लगाया है। और इसी कड़ी में ईडी और सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। कल ईडी ने एक ऑडिट कंपनी पर छापा भी मारा था। सीबीआई ने एक व्यक्ति को समन भेजा है और इस घोटाले को लेकर एफआईआर भी दर्ज की है। तो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्र पाटिल के बयान ने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट को सफाई देने के लिए मजबूर कर दिया है, बैकफुट पर ला दिया है। रविंद्र पाटिल ने सुप्रिया सुळे और कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले पर क्रिप्टो करेंसी मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। तो क्या है ये बिटकॉइन? और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, दरअसल वर्चुअल करेंसी। इस पर सरकार का कोई कंट्रोल होता नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आपने भी इसका नाम सुना होगा। तो बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि विदेशी धन के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हुई है। सुप्रिया सुळे और नाना पटोले ने चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित करने के लिए अवैध बिटकॉइन लेन देन का इस्तेमाल किया है। तो बिटकॉइन पर छिड़े विवाद के बीच आज राहुल गांधी ने अमेरिका की एक खबर पर सीधे उद्योगपति अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों में कहा गया है कि राज्य सरकारों को महंगी बिजली बेचने के लिए रिश्वत दी गई थी। जिन राज्य सरकारों के नाम उस रिपोर्ट में हैं, वो ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की है। यानी कि कांग्रेस और विपक्ष दलों के शासित राज्यों में घूस देने का आरोप है। तो अडानी ग्रुप ने कहा है इस पर कि अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के आरोप निराधार हैं। लेकिन राहुल गांधी इस आरोप की जांच के लिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं। आज शेयर मार्केट में इस खबर ने भूचाल ला दिया और अडानी ग्रुप का शेयर 20% गिर गया। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारतीय निवेशकों के साथ धोखा कर रहे हैं और विदेशी साजिश का कहीं ना कहीं टूल किट बन रहे हैं। वो देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति के खिलाफ कई विदेशी एजेंसी सक्रिय हैं। इस हालत में राहुल गांधी का बेबुनियाद आरोप के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचती है। यह हमने पहले भी देखा है। आपने पहले भी ये देखा है कि किस तरह से ये मामले आते हैं। और जरा टाइमिंग भी देखिए कि 25 तारीख से संसद का सत्र भी शुरू होना है। तो ये भी बड़ी विचित्र बात है और पहले भी ऐसा होता रहा है कि संसद के सत्र के ठीक पहले इस तरह की कोई ना कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट आ जाया करती है। लेकिन बिटकॉइन मामले में पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल ने जनता के सामने सच आने की मांग रखी और कहा कि सच तो सामने आना ही चाहिए। को वॉइस नोट आ गई तो जस्ट बिकॉज इलेक्शन चल रही है, हाँ, मैं 14 महीने 5 करोड़ की के एलिगेशन के लिए 14 महीने अंडर ट्रायल करके जेल में गुजार चुका हूं। और यहां कोई 100 करोड़ और 150 करोड़ की बात कर रहा है। जस्ट बिकॉज इलेक्शन सामने है, क्या मैं 3 दिन चुप बैठूं? क्या जनता का अधिकार नहीं है तथ्य समझने का? और ये जिम्मेदारी नहीं बनती एजेंसीज की इसके ऊपर फटाक से एक्शन ले? तो मैंने सोचा ये मुनासिब मेरे लिए नहीं होगा कि मैं तथ्य को छुपाऊं, इसलिए मैं मीडिया के पास गया और मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचूं, वहां भी मैं पहुंचा। खोलकर बात कर रहे हैं रविंद्र पाटिल, खोलकर नाम भी लिया है सुप्रिया सुळे का और नाना पटोले का। तो नाना पटोले ने कहा कि हार की वजह से दरअसल ये ओछी हरकत की जा रही है। ये बिटकॉइन जो लोगों ने लाया और वो ऑडियो जो सुधांशु त्रिवेदी ने जो कल रात को दिखाया, तो ऑडियो से लोगों ने ही बोला कि ये तो डरे हुए हारने के लिए और हार के वजह से ये ऊंची हरकत कर रहे हैं। लोगों ने उसके ऊपर बहुत टिप्पणी की और सोशल मीडिया पे वो आपको आज ट्रेड दिखा। वही महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता, महाराष्ट्र कांग्रेस में जो प्रभारी हैं, केरल के नेता हैं रमेश चेन्नीथला, उन्होंने कहा ये तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। I don't believe it. It is only an election stunt. Both of them are denied it, and they are going to take legal action against the person who has leveled allegation against them.
और कोई मामला आए और संजय राउत चुप रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो संजय राउत ने कहा 2000 करोड़ रुपए का रिश्वत बीजेपी ने इलेक्शन के लिए लिया है। सुनिए उनको भी। चुनाव में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा अडानी का यहाँ आया है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, 2000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इस चुनाव में खर्चा हुआ है। वो पूरा पैसा अडानी का है। ये करप्शन है, ये ब्राइब है। और इस प्रकार की ब्राइब के लिए ही ट्रंप प्रशासन ने गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। यह हमारे लिए, देश के लिए शर्म की बात है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश का पूरा उद्योग मोदी जी दे रहे हैं और पूरी अर्थव्यवस्था मोदी जी दे रहे हैं। संजय राउत ट्रंप प्रशासन कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन अभी है नहीं, अभी बाइडेन प्रशासन है वहां पर अमेरिका में अभी तक। खैर, इन सारे मामलों पर, चाहे बिटकॉइन हो या फिर अदानी मामला हो, राहुल गांधी का बयान सबसे ताजा बयान है। उन्होंने कहा चाहे जिसकी भी सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच तो होनी चाहिए। राहुल गांधी की बात सुनिए। चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है, जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। तो आपने राहुल गांधी की बात सुनी। राहुल गांधी ने दरअसल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात कही है। लेकिन आप देख लीजिए कि इसकी टाइमिंग को जरा देखिए कि अमेरिका से जो ये खबर आ रही है, इसकी टाइमिंग को समझिए। टाइमिंग क्या है? 25 तारीख से संसद का सत्र होना है, आज 21 तारीख है, यानी संसद सत्र के ठीक पहले कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी पेगासस मामला, कभी कुछ और आ ही जाता है, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। लगता है बिल्कुल एकदम टिका करके रखते हैं कि संसद का सत्र भारत में होने वाला है, उसके पहले ये जरा एक पटाखा फोड़ दो। और इसका असर क्या होता है? कुल मिलाकर इसका असर होता है, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे ये खबर हो, इसमें होता यह है कि भारतीय शेयर बाजार पर थोड़ी देर के लिए बुरा असर पड़ता है। आम निवेशकों का नुकसान हो जाता है। तो भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि 4 राज्यों के सीएम से भी तो पूछा जाना चाहिए कि यह पूरा मामला है क्या अडानी वाले मामले को लेकर। की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं, वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हों, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी। तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ये बीजेपी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया, उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन पूरा मामला है क्या बिटकॉइन से लेकर अडानी तक? हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता नीरज सिंह, और साथ में हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी। मैं पहले नीरज का रुख करता हूं। नीरज, जरा बिटकॉइन मामले में पहले बताइए कि रविंद्र पाटिल ने तो बिल्कुल कैमरे के सामने आकर वो बिल्कुल पूरी खुल करके आरोप लगा रहे हैं कि हम तो सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। ईडी ने कल कार्रवाई की थी, सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया है, कहां तक जांच पहुंची है इसकी? देखिए, बिल्कुल सीबीआई ने मामला दर्ज किया है और इसके अलावा गौरव मेहता और जो भारद्वाज बंधु हैं, जो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं, उनको सम्मन भी किया है। पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है उनको कि वो जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और अपना जो पक्ष है उसको रखें। कल ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है छत्तीसगढ़ में और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस हैं वो एकत्र किए हैं। और आपने देखा भी है कि किस तरीके से रविंद्रनाथ पाटिल बोल रहे हैं कि उनके पास
वॉइस नोट हैं, खासतौर से नाना पटोले और सुप्रिया सूले के। हालांकि ये जांच का विषय है कि ये वॉइस नोट कितने सत्य हैं, फॉरेंसिक इसकी जांच होगी तब स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कई सारे बड़े सवाल जरूर खड़े करते हैं कि जिस तरीके से बिटकॉइन को लेकर कैश कराने की बात निकलकर सामने आ रही है और उसका जो पैसा है वो इलेक्शन में उस पैसे के प्रयोग करने की बात निकलकर सामने आ रही है। 10 वॉइस नोट का जो जिक्र है वो पाटिल कर रहे हैं। हालांकि ये भी सच है लालचंद के पाटिल इस मामले में गिरफ्तार भी हुए थे। 2017 में ये मामला जब सामने आया था उस समय पाटिल को ये जिम्मेदारी दी गई थी जांच के लिए, लेकिन उसमें से कुछ बिटकॉइन कह सकते हैं कि जो बिटकॉइन वॉलेट है उसमें से गायब हो गए थे और उसके बाद इसमें पुणे और दिल्ली में केस भी रजिस्टर्ड हुआ था। मुंबई जो पुलिस है उसने केस रजिस्टर्ड किया, उसके बाद ईडी के पास ये मामला पहुंचा और ईडी इस पूरे मामले की जो जांच है वो कर रही है। कल गौरव मेहता के यहाँ ईडी की टीम पहुंची है, कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं ईडी ने जब्त की है। अब सीबीआई जल्द ही इनसे पूछताछ करेगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सवाल कई सारे खड़े होते हैं सुप्रिया सूले के ऊपर भी, नाना पटोले के ऊपर भी, कि जिस तरीके से वो लगातार वॉइस नोट में उनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और लाखों करोड़ों का जो पैसा है बिटकॉइन के माध्यम से उसको कैश कराकर इलेक्शन में प्रयोग करने की बात आ रही है। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ये क्या है? मतलब अडानी के ऊपर ये मामला आता है, 4 राज्यों में बिजली को लेकर के, ये दरों को लेकर के मामला आता है और इसकी टाइमिंग को ज़रा देखिए कि 25 तारीख से संसद शुरू होना है और मैं चाहे इसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आप जाइए, पैगासस में जाइए, ये हमेशा संसद सत्र के पास आकर के कुछ ना कुछ रिपोर्ट आती है। भारतीय शेयर बाजार पर इसका असर होता है, इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन जाती है, आम निवेशकों का थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। ये लगता है कि एक पैटर्न सा बन गया है क्या बिल्कुल अपने यहाँ? लाल जी, इसको अगर इस तरह से आम लोगों की भाषा में समझे तो ये सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट डील का मामला है, जिसमें किसी एक खास उद्योगपति को या इन्वेस्टर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो दूसरे जिसको नहीं मिला है वो उस पर सीधे घूस लेने का या दूसरे आरोप लगवा देता है, सीधे लगाता है कि शायद उसने ऑफिसर्स को घूस दी थी, इसने इसकी घूस दी थी और इसके कारण उसको ये मिल गया है कॉन्ट्रैक्ट, हमें नहीं मिला है। इस मामले को मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में बताने के लिए इस बात को रख रहा हूं उदाहरण के तौर पे कि अमेरिका की एक कंपनी को और अडानी के कंपनी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट का ये एक डील था, जिसके जो स्टेट के नाम लिए गए हैं, जो एनर्जी सेक्टर्स की वो थी, उसमें अमेरिकन कंपनी के भी कुछ लोग निवेशक थे, उनको ये नहीं मिला तो उसने अमेरिका में इस बात के, अमेरिका की कोर्ट में उसने ये केस किया इस मामले को कि वहां अडानी की जो कंपनी है उसने घूस देकर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जिसमें कुछ अफसरों को और सरकार को, राज्य सरकारों को घूस दिया गया और इसकी सुनवाई होते हुए उसमें ये आरोप लगाया गया। अब सवाल ये है कि अमेरिकी की कंपनी का इंटरेस्ट है, जो अपनी इंटरेस्ट के लिए वो घूस की बात करता है अमेरिकी के कोर्ट में, चूंकि वो अमेरिकन सिटीजन है, उसकी वो सुनवाई होती है जी। तो अब सवाल ये है कि उसके लिए राहुल गांधी का विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने का क्या मतलब है? और सवाल यह है कि राहुल गांधी इस चीज को जाने बगैर कि उसमें जिस स्टेट का और जिस टाइमिंग का नाम दिया गया, उस समय में भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ थे, उस समय में नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे, बिल्कुल उस समय में डीएमके के चीफ मिनिस्टर स्टालिन अभी हैं जी, उस समय में ये रेड्डी जी का वहां पे वाईएसआर का वहां आंध्र प्रदेश का था जी। तो इन स्टेट का क्या डील रहा है, इसमें पीएम मोदी का क्या नाम आ जाता है? क्या लेना देना, सही बात है। और इस डील में चूंकि ये ऊर्जा और बिजली का मामला, ये स्टेट गवर्नमेंट का डील होता है। अभी स्टेट गवर्नमेंट कैसे ये बिजली खरीदती है, वो महंगी है या सस्ती, उसमें सेंटर का क्या रोल होता है? अगर ये इन सारी चीजों पे राहुल गांधी की टीम को कोई रिसर्च नहीं है तो सीधे सीधे जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी किसके भारत के निवेशकों के साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक है। और आज अडानी के शेयर 20% घटे हैं, उसके साथ अगर दीजिए आप देखिए कि छोटे छोटे निवेशक जो इस दौर में शेयर मार्केट में आए हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा उनकी तादाद है। अब वो 2.5 करोड़ के छोटे निवेशकों को आप एक दिन में उनकी पूंजी लूट लेते हैं। बिल्कुल तो ये आप एक टूलकिट का हिस्सा बन रहे हैं, जो कभी हिंडनबर्ग के रिसर्च की रिपोर्ट को लेके आप आते हैं और उसको पब्लिक में कहते हैं कि ये सही है, जबकि वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक में इसकी जांच हुई है, सेबी की जांच हुई है, सब में
अडानी ग्रुप के उसमें क्लीन चिट मिली है। तब आप अमेरिका कंपनी के एक कंपनी के आरोप को अगर भारत में इस तरह का विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे गिरफ्तारी की मांग करते हैं तो आप देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के जो साजिश हो रही है उसके कहीं ना कहीं एक हिस्सा बनते हैं। या तो आप मोहरा बने हुए हैं या सीधे शामिल हैं, सीधी सी बात है। नीरज, एक बात आपसे जरूर और करना चाहूंगा मैं कि क्या कहीं ना कहीं हमारी एजेंसियों ने पिछले दिनों काले धन को लेकर इस तरह की कार्रवाई की, कैश पर, काले धन पर, कि जो ये आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव में काले धन का इस्तेमाल करने के लिए अब कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने जो वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन है उसको अपना रखा है, क्या ये इशारा मिलता है क्या इस पूरे मामले से? हालांकि जांच तो अभी होनी बाकी है। देखिए, बिल्कुल इशारा मिलता है और जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि उस बिटकॉइन को कैश कराने की बात है और उस कैश का इलेक्शन में प्रयोग करने की बात है। निश्चित तौर पर आप देखें कि जिस तरह की स्थिति अभी पूरे देश के अंदर है, कोई भी नहीं चाहेगा कि बड़ी मात्रा में जो कैश है वो अपने साथ रखें। तो इस तरह की जो डीलिंग है, ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं जो खासतौर से चुनावों में जो अकूत धन है उसका जो इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरह के कह सकते हैं कि हथकंडे अपनाते हैं। बिटकॉइन कोई नई चीज़ नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने बिटकॉइन के थ्रू जो कैश है वो कराया है। और इस समय चाहे हम सुप्रिया सूले की बात करें या नाना पटोले कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बात करें, निश्चित तौर पर ये संभावना है और जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो तो जांच का विषय है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं इसको एक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा।